मुझे कॉल आया 11 बजे के करीब कि उनको गोली लगी। मैंने नहीं, कॉल नहीं आया, मैंने मीडिया से देखा। अब मैं उस टाइम बेंगलोर में थी, एक इवेंट में गई थी, चीफ गेस्ट थी वहाँ पे। और मुझे ऑफकोर्स एक वी वूमन को कैसा लगता, आप लोगों को बहुत बुरा लगा, तभी पूजा प्रार्थनाएं की। सब इंसानों सबको लगा बुरा कि गोविंदा को ऐसे, किसी के मन में था, पता नहीं कितना लगा होगा, क्या लगा। गॉड ग्रेस, ऊपर वाले की इतनी कृपा है कि उससे गोली छू कर निकली है, कुछ नहीं हुआ, कोई टांका स्टिचेस नहीं आया, सिर्फ हल्का सा निकल के जो चली गई, ऊपर वाले की कृपा है। हाँ, थोड़ा सा लगा कि क्या हो गया। फिर दैन की फ़ोन पूछा तो कहते सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। तो बस फिर भगवान का शुक्रिया किया। सुने थे कि गोली लगा है और जब सुने कि सब कुछ ठीक है, वो दोनों टाइम में आपका जो मतलब आपकी अनुभूति, फीलिंग्स देखो कैसे बताई जा सकती है। कोई आपके लिए माँ बाप की जगह पे हो, अब आफ्टर ऑफकोर्स अब ये देखो, माँ बाप की जगह क्या होता है कि जब माँ बाप नहीं रहते हैं तो आपको कौन प्यार करता है? माँ बाप की जगह भाई ही करता है। तो वही मेरे साथ है। तो ऑफकोर्स एक भाई का आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो एक प्यार ऑफकोर्स होता है अंदर से बहन भाई का। तो फील तो ऑफकोर्स बुरा बहुत ज़्यादा लगा। फिर जब सुना कि अच्छा है तो मैं हैप्पी। डर लगा था कभी कुछ? नहीं, डर कि कहीं ज़्यादा तो नहीं लग गई। मीडिया में देखा और कॉल कोई पिक नहीं कर रहा था, तो थोड़ा सा डर लगा। और आप आ नहीं सकते, इवेंट आपका शाम के टाइम इवेंट है। आपने किसी से ऐसे सोचे कभी इवेंट कैंसिल कर दूंगी और चली जाऊंगी? नहीं, ये हमें सिखाया गया है कि अगर आप किसी से पैसे लेते हो, किसी का इवेंट है, उसका नुकसान नहीं कर सकते। ये चाहे वो गोविंदा हो चाहे कोई भी हो, सबको ये सिखाया जाता है कि आपके घर में सुख हो या दुख हो, आप वहाँ जाहिर नहीं कर सकते हो। और जो महाभोग है वो मैंने जब खाया ना, मैंने ऐसा कभी लाइफ में खाया नहीं। प्रसाद तो आप कहीं भी खाते तो उसका एक अलग ही टेस्ट होता है, पर महाभोग जो मैंने खाया ना, मैं बता नहीं, महाप्रसाद, अब वो मैंने हाथ से खाया और वो पता नहीं मुझे क्या फीलिंग हुई। और मैं वहाँ बैठ गई कि मुझे बाबा अब जैसे मर्जी हर महीने बुलाओ, चाहे 3 महीने में बुलाओ, पर मुझे बुलाना जरूर है। दर्शक बंधु, आज मो सहित जड़े एमती अभिनेत्री अच्छा जहाँ आपण बॉलीवुड रे जानते एवं तांकर जगन्नाथ को प्रति भल पाइबा एते अच्छी, प्रति 3 मास रे थरे आपण तांको पूरी माटी रे पाउथिबे एवं से जगन्नाथ को दर्शन करथिबे। हाँ दर्शक बंधु, आम सहित आज अच्छी मैडम मान दुआ, जे कि बॉलीवुड रे बहुत चर्चित अभिनेत्री एवं आलोचना करवा। मैडम पहले तो आपको स्वागत करना चाहूँगा। जय जगन्नाथ, थैंक यू सो मच। मैडम पहले बताना चाहूँगा, जगन्नाथ जी के लिए आपका ये जो प्यार है, मोहब्बत है, और ये जो अभी आपको मतलब ये कैसे, मतलब जैसे कि हम बोलना चाहेंगे कि हम ओडिया लोग तो हमारा तो इष्ट देव है, पर आपको ये कैसे, मतलब ये प्यार मोहब्बत कैसे हो गया? मुझे पहले सच बताऊं तो मुझे इतना नहीं था। मैं पली बड़ी बाहर हूँ और मेरी मम्मा ब्रिटिश हैं, फादर ज़रूर हिंदू हैं, पर ये कल्चर मैंने नहीं देखा था। वो मुझे मेरे हस्बैंड से मिला, उन्होंने मुझे सिखाया। तो हम लोग जब मिले थे तो मेरे हस्बैंड एवरी मंथ वृंदावन जाते हैं। तो उनसे जब मैं मिली तो उनका वो एंड ऑफ मंथ होने से पहले ना उनको वृंदावन जाना ही जाना है हर हाल में। तो उन्होंने बोला कि हम लोग उस टाइम फ्रेंड्स थे, हम पार्टी में मिले, तो कि मुझे वृंदावन जाना है। तो मैं क्या वो क्या चीज़ है? तो उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे करके बताया कि ऐसे भगवान जी हैं, ऐसे ऐसे करके हैं। तो मैं क्या ओके, तो मैं क्या फिर मैं भी चलती हूँ। और उस टाइम पे आई थिंक आज 20 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो एक बहुत बड़ा बात होता था कि कोई लड़की 7-8 लड़कों के साथ जा रही है जर्नी में। तो ऑफकोर्स हस्बैंड मेरे बैकग्राउंड उनका हरियाणा से है, तो उनको वही सोच में हो गया कि एक लड़की जा रही है तो क्या है। तो फ्रेंड्स कहने लगे ये लड़की नहीं है, लड़का है, डोंट वेरी। तो मैं उनके साथ वृंदावन आई और मुझे वो इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया, मुझे खुद नहीं समझ आया। दर्शन करते करते फिर मैंने एक बार ऑडिशन उड़ीसा में रखा किसी फ्रेंड के कहने से। मैं यहाँ पे आई तो मैं जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए गई। मुझे किसी ने बोला कि अगर आप वहाँ जा रहे हो तो जगन्नाथपुरी ज़रूर जाना। ये मैं आपको 9 साल पहले की बात बता रही हूँ। और मैं यहाँ ऐसी आई कि मुझे नहीं समझ आया कि मैंने मंदिर के अंदर एंट्री किया और एक अजीब सी फीलिंग मुझे हुई भगवान के अकॉर्डिंग। और मैं फिर उस दिन फिर मैंने वहाँ ही खड़े खड़े बोला, मैं क्या बाबा मुझे बुलाते रहा करो और मुझे आना है आपके यहाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो महाभोग है वो मैंने जब खाया ना, मैंने ऐसा कभी लाइफ में खाया नहीं। प्रसाद तो आप कहीं भी खाते तो उसका एक अलग ही टेस्ट होता है, पर महाभोग जो मैंने खाया ना, मैं बता नहीं, महाप्रसाद, अब वो मैंने हाथ से खाया और वो पता नहीं मुझे क्या फीलिंग हुई। और मैं वहाँ बैठ गई कि मुझे बाबा अब जैसे मर्जी हर महीने बुलाओ,
चाहे 3 महीने में बुलाओ, पर मुझे बुलाना ज़रूर है। तो अब इतनी कृपा होती है कि 3-4 महीने में मुझे यहाँ बुला लेते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं उस दिन आपकी जो ये दुआ थी वो भगवान से उनसे कुछ नहीं मांगे कि मुझे कुछ चाहिए। मैं कहा बाबा आपका दिया, मेरे पास सब कुछ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी ब्लेसिंग बनाओ कि मैं और सही सलामत हाथ पैर रहे कि मैं आपके यहाँ दर्शन करने आती रहूँ। अगर एक साधारण घर की लड़की ग्लैमर लाइन में आना चाहेगी, फैशन इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहेगी, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस आएंगे? देखो थोड़ा सा टफ है ऑफ कोर्स। आपको अगर इस लाइन में फील्ड में आना है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। पहली बात, फैमिली को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। मेरे में ये नहीं है कि आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, अगर ग्लैमर्स में आ रहे हो, ग्लैमर में, तो आप फैमिली वालों को अगर अपने बच्चों पे विश्वास नहीं है या उनकी टीम उस पर कंपनी पे विश्वास नहीं, हमारा ओपन है कि आप फैमिली के साथ आओ, पेरेंट्स आएँ, भाई बहन आए, किसी को भी आप साथ में लेके आ सकते हो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। आप देखो आपका बच्चा कर क्या रहा है, आपकी आंखों के सामने कर रहा है। हाँ, मिल नहीं सकते उस टाइम, उससे बात नहीं कर सकते, वहाँ खड़े होकर आप ज़रूर देख सकते हो। इतनी छूट दी हुई है, तो ऑफकोर्स इस फील्ड में कोई खराबी नहीं है, किसी भी फील्ड में खराबी नहीं है, सिर्फ सोच है इंसान की। आपको उस रास्ते को कैसे निकलना है वो आपको आना चाहिए। एक सर्कमस्टेंसेस हर समय पर आता है जब बच्चे ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आते हैं, एक घर में प्रतिबंधक लगा रहता है कि वो ग्लैमर में जाएगा, किसके साथ रहेगा, क्या करेगा, वो इंडस्ट्री ख़राब है। ये जो थिंकिंग है, ये थिंकिंग को हम दूर कैसे कर सकते हैं? पहली बात, कोई भी इंडस्ट्री ख़राब नहीं है। आप डॉक्टर बना रहे हो तो आपको क्या पता कि उसमें क्या क्या होता है, अंदर की बात नहीं पता। आपको ये पता है कि डॉक्टर जान दे बचाता है, यही पता है ना। उसके बीच में क्या होता है आपको क्या पता। वकील, आप ये सोचते हो कि वकील है, वकील बनेगा तो वो सेफ है, पर उसको जज कितने सारे स्टेप्स क्रॉस करके जाने पड़ते हैं। ऐसे ही मॉडलिंग, एक्टिंग है, उसमें भी स्टेज होती है कि आपको कैसे, वही मेरा कहना है कि आप कैसे कर सकते हो। इंडस्ट्री कोई ख़राब नहीं, मैं तभी आपको बार बार कह रही हूँ, इंडस्ट्री कोई भी ख़राब नहीं होती। आप अपने बच्चे पे विश्वास करो और उसको आगे बढ़ने का मौका दो। आप खुद साथ में खड़े जाओ ना, किसने मना किया है? आप खड़े हो, आपका अगर बच्चे का इंटरव्यू चल रहा है, आप वहाँ खड़े होकर देख सकते हो। अब वो आपके हक है कि आप उसको हक से बोलो कि मैं अपने बच्चे को देख रही हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। अगर वो कंपनी मना कर रही है कि मैं आपको देखने भी नहीं दे सकता, तो वो सोचो कि आपकी ये बच्चा यहाँ पे सेफ़ नहीं है, अपने बच्चे को लो और चले जाओ। अगर वो आपको कहते हैं कि आप खड़े होकर देख सकते हो दूर चुपचाप से, तो वो कंपनी कभी ख़राब नहीं होगी। हम बोलना मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो कंपनियां मतलब फैमिली के साथ फैमिलियर होते हैं वो कंपनियां अच्छी होती हैं। ऑफ कोर्स होती हैं, ये तो आप भी मानते होंगे। स्कूल में पेरेंट्स क्यों बार बार बुलाए जाते हैं पेरेंट्स मीटिंग में, कि वो आपके साथ फ्रैंक है ना, उनको पता है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। वो आपको हर महीने बताते हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। आज आपके उनके स्कूल में कोई फंक्शन होता है, आप बड़े तैयार श्यार होके जाते हो अपने बच्चे को देखने के लिए। आपका हक है कि क्यों नहीं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, बच्चे को दूर से देख सकते हैं। अगर बॉलीवुड में भी ऐसी हैं माएँ हैं जो अपने बच्चे को, इतनी बड़ी बड़ी एक्टर्स होंगी, उनकी मदद साथ में रहती है। एक्टिंग, उनका शूट हो रहा है, वो वहाँ पे बैठी हुई साइड पे देख रही है। हम बहुत जगह पर देखे भी है कि इतने बड़े बड़े एक्टर्स उनके घर पेरेंट्स कोई ना कोई जाता, भाई होता है, किसी की बहन होती है, किसी का माँ होती है, किसी का बाप होता है। सिर्फ एक वो हमने ह्यूमर्स फैलाया हुआ है कि बॉलीवुड गलत है, बॉलीवुड गंदा है, वहाँ पे ऐसे होता है। देखो हर कहते अगर किसी सिटी में रेप हो गया तो वो सारे गलत नहीं है, सारे आदमियों को तो आप गलत नहीं मान सकते हो ना। तो उनमें अच्छे भी तो हैं, बचाने वाले भी होंगे उनमें से 4। तो आप कैसे कह सकते हो कि बॉलीवुड गंदा है? इसमें क्या बॉलीवुड खराब है? आज कैमरा के सामने आप सच बोलिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी बॉलीवुड खराब। मैं ये नहीं कहती कि मैं उस बैकग्राउंड से आ रही हूँ, पर मेरी भी बेटी है। अगर मैं सब बच्चों को अपनी बेटी की तरह देखती हूँ, अगर मेरी बेटी जाना चाहेगी तो अगर वो ख़राब जगह होगी तो मैं उसको कभी नहीं जाने दूँगी। मैं उसको खुद बोलती हूँ कि आप जाओ, मैं आपके पीछे खड़ी हूँ। पर कोई भी लाइन ख़राब नहीं, बॉलीवुड भी नहीं ख़राब है। घर में सब कौन कौन है? अब माहौल कैसा है घर का? आप घर में सब मतलब आप जैसे अभी ग्लैमर इंडस्ट्री में है, आपका तो रोज़ शेड्यूल रहता होगा, उसको कैसे मैनेज करते हैं, घर को कैसे मैनेज करते हैं, वो माहौल कैसा रहता है? मेरी जॉइंट फैमिली है, हम 16 लोग एक घर में साथ में रहते हैं। एक ही किचन है अभी तक हमारे घर में, कोई अलग अलग खाता है। लोगों का एक ही किचन, मतलब तो हम बोल सकते हैं फैमिली पूरा स्मूथली चल रहा है। सास ससुर हैं, अभी हमारे दादाजी गए हैं 110 साल के होके, 5 साल के होके डेथ हो गई है, पर सब स्मूथ चलता है। कोई किसी, हाँ एक मैं मॉडर्न हूँ अपने घर में, ऑफ कोर्स बैकग्राउंड हरियाणा से है, पर उन्होंने एक्सेप्ट किया और मैंने उनको एक्सेप्ट किया कि उनके माहौल में मुझे कैसे डलना है, उनको मेरे माहौल में कैसे। जहाँ आप कहाँ खड़े हो ये आपको पता होना चाहिए कि वहाँ का ड्रेसिंग सेंस कैसा है। आप उस कहते हैं ना माहौल को देख के आपको ढल जाना चाहिए। अगर आप ये सोचो कि मैं गाँव में खड़ी हूँ और मैं शॉर्ट कपड़े पहन के जाऊँगी तो नहीं, वो आपके लिए नहीं बना, आप जोकर लगोगे।
तो वैसे ही उस माहौल में मैं भी ढल गई हूँ और टचवुड मुझे बहुत प्यार मिलता है। आज अगर मैं इतना खड़ी हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, मुझे ये नहीं पता उनको क्या खाना है क्या पीना है। मेरे बच्चे हमेशा ये बोलते हैं कि मम्मा डोंट माइंड, मैं अपनी दादी को आपसे 10% ज़्यादा प्यार करता हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है इस बात के लिए कि एक जॉइंट फैमिली में जो बच्चा बढ़ता है ना, हम लोग बहुत जल्दी करती हैं, और गलती नहीं बोलूँगी, उनको ये होता है कि सेपरेट होना है, सुख है। सेपरेट होने में कोई सुख नहीं है। अगर आप जॉइंट फैमिली के साथ रहे, आपके बच्चों को परवरिश बहुत अच्छी मिलती है और आप भी सेफ माइंड। आजकल टाइम बहुत गलत है, तो आप सेफ हैंड में आपके बच्चे हैं, उनका कभी भी, और वो अपने अटैच होंगे कि हमारा पुराना टाइम यही था कि सब एक साथ मिलकर रहते थे। तो उसी टाइम आप भी अगर अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हो ना, तो आपके बच्चे आपकी नहीं करेंगे। पहले सबसे पहले आप रिस्पेक्ट करो, फिर आपकी वाइफ करेगी, उसे करवाओ। अगर नहीं करती, उसको ऐसी चीज़ें से, आई एम नॉट सेइंग कि डांट के लड़ झगड़ के, वो आपको करते देखेगी, आप उसकी भी रिस्पेक्ट करोगे तो वो भी आपके पेरेंट्स की और आपकी करेगी। इतने सब बीच में जैसे हम आपका अभी इंटरव्यू ले रही है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और आप लोग को बताना चाहूँगा, मैडम का और एक आइडेंटिफिकेशन है। आपको पता भी होगा, आप लोग सबको भी पता होगा कि बॉलीवुड में गोविंदा जी का कितना नाम है। मैडम उनकी बहन भी है, और मैडम को अभी थोड़ा कुछ पूछना चाहेंगे। मैडम जैसे देखेंगे कि स्टार्स के जैसे हम देखें, कोई स्टार्स का बहन हुआ, भाई हुआ, तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रायोरिटी मिलता है। आज तक कोई बॉलीवुड में ऐसा एक्स्ट्रा प्रायोरिटी मिला है? नहीं, मैं लेती नहीं हूँ मुझे चाहिए नहीं। और आई एम वेरी हैप्पी कि बहन भाई का रिश्ता अलग है। ये चीज़ें आप अपनी मेहनत पे कहाँ खड़े हो। तो मुझे प्राउड होता है कि मैं आज अपने जगन्नाथ जी की इतनी ब्लेसिंग है कि मैं आज कहीं भी खड़ी हूँ तो हर कोई जानता है मंदुआ कौन है। गूगल करेगा, उसको सब मिल जाएगा। मुझे कोई आइडेंटिटी की, अपने पेरेंट्स की भी नहीं आज प्राउड होता है। मेरे पेरेंट्स को प्राउड होना चाहिए कि मैं उनकी बेटी हूँ। और ऑफ कोर्स तो इसीलिए मुझे खुद को अपने ऊपर प्राउड, पहले कहते हैं ना, अपने से प्यार करो फिर आप दूसरे से कर पाओगे। तो मैं उनमें से हूँ, मैं पहले अपने आप से करती हूँ, फिर भाई का आइडेंटिफिकेशन नहीं थी कि इनकी बहन हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है हाँ, थोड़ा सा फेस फीचर ज़रूर मिलते हैं तो लोग गैस कर लेते हैं। गूगल आजकल ऐसा हो गया है, तो वहाँ से हम लोग भी आज इधर जब आए थे, हम पहले पूछे थे गोविंदा जी की बहन कौन है। फिर जब आपका नाम पता चला कि हम तो मैम को पहले से पहचानते हैं। मैडम एक दिन सुबह बॉलीवुड में हलचल मच गया कि ऐसे हुआ है, अचानक किसी को पता भी नहीं था कि गोविंदा जी को गोली लगी है, कैसे लगा है, क्या लगा है। और उसी बीच में जब आपको खबर मिला तो वो माहौल कैसा था, ये पूरे दर्शक जानना चाहते हैं। आप मना किए थे मुझे पूछने के लिए, फिर भी मैं ऑल बिकॉज ऑफ ऑडियंस में आपको पूछ रहा हूँ, माहौल कैसा था उस टाइम? मुझे कॉल आया 11 बजे के करीब कि उनको गोली लगी। मैंने नहीं, कॉल नहीं आया, मैंने मीडिया से देखा। अब मैं उस टाइम बेंगलोर में थी, एक इवेंट में गई थी, चीफ गेस्ट थी वहाँ पे। और मुझे ऑफकोर्स एक वी वूमन को कैसा लगता, आप लोगों को बहुत बुरा लगा, तभी पूजा प्रार्थनाएं की। सब इंसानों, सबको लगा बुरा कि गोविंदा को ऐसे, किसी के मन में था, पता नहीं कितना लगा होगा, क्या लगा। गॉड ग्रेस, ऊपर वाले की इतनी कृपा है कि उससे गोली छू कर निकली है, कुछ नहीं हुआ, कोई टांका स्टिचेस नहीं आया, सिर्फ हल्का सा निकल के जो चलेगी, ऊपर वाले की कृपा है। हाँ, थोड़ा सा लगा कि क्या हो गया। फिर दैन की फ़ोन पूछा तो कहते सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। तो बस फिर भगवान का शुक्रिया किया। सुने थे कि गोली लगा है और जब सुने कि सब कुछ ठीक है, वो दोनों टाइम में आपका जो मतलब आपकी अनुभूति, फीलिंग्स देखो कैसे बताई जा सकती है। कोई आपके लिए माँ बाप की जगह पे हो, अब आफ्टर ऑफकोर्स अब ये देखो, माँ बाप की जगह क्या होता है कि जब माँ बाप नहीं रहते हैं तो आपको कौन प्यार करता है? माँ बाप की जगह भाई ही करता है। तो वही मेरे साथ है। तो ऑफकोर्स एक भाई का, आप बोल रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो एक प्यार ऑफकोर्स होता है अंदर से बहन भाई का। तो फील तो ऑफकोर्स बुरा बहुत ज़्यादा लगा। फिर जब सुना कि अच्छा है तो मैं हैप्पी। डर लगा था कभी कुछ? नहीं, डर कि कहीं ज़्यादा तो नहीं लग गई। मीडिया में देखा और कॉल कोई पिक नहीं कर रहा था, तो थोड़ा सा डर लगा। और आप आ नहीं सकते, इवेंट आपका शाम के टाइम इवेंट है। आपने कैसे सोचे कभी इवेंट कैंसिल कर दूंगी और चली जाऊंगी? नहीं, ये हमें सिखाया गया है कि अगर आप किसी से पैसे लेते हो, किसी का इवेंट है, उसका नुकसान नहीं कर सकते। ये चाहे वो गोविंदा हो चाहे कोई भी हो, सबको ये सिखाया जाता है कि आपके घर में सुख हो या दुख हो, आप वहाँ जाहिर नहीं कर सकते हो। आपको काम पहले प्रायोरिटी है, उसी से आप बने हो, और उस काम को छोड़ के आप भाग रहे हो, वो गलत है। तो रिलेशंस अपनी अब जो होनी है वो तो हो चुकी है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते।
तो काम को पहले प्रायोरिटी, किसी और का नुकसान करोगे तो उसकी बद्दुआएं जो दिल से उसको फील होगा ना, वो सबसे बड़ी, किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। तो पहले काम करो, उसके बाद उसकी ब्लेसिंग से आपको ऑफकोर्स आपका सब अच्छा होगा। उस दिन काम खत्म करके बाद कब मिले, कैसे, मतलब वो माहौल? मैं उसके बाद काम करने के बाद आई एम गोइंग, फिर उसके बाद देखा सब अच्छा था, सब सेट, फिर मैं अपने घर वापस आ गई। मैडम, हरियाणा में हम बेसिकली देखे हैं, फैमिली में बोलते हैं कि लड़की क्यों दिल्ली जाएगी, बम्बे जाएगी, उधर काम करेगी, और क्या उस लाइन में क्या है, लोग सब जाते हैं, उन काम नहीं मिलता है। मैडम, जब हरियाणा से पाँव निकल कर बाहर गई, ऐसे कुछ बोला गया था घर में? नहीं, मैं तो शुरू से ही बॉलीवुड से रिलेटेड थी। मैं हरियाणा में तो बॉर्न हुई नहीं, शादी जरूर हरियाणा में की है, पर मेरी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे फादर बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हैं। माय हबी इज़ रनिंग ऑफ फैक्ट्रीज, उनकी अपनी फैक्ट्रीज है यान की, तो बैकग्राउंड अच्छा था, पति का सपोर्ट बहुत अच्छा था। कहते हैं जब पति आपके साथ होता है ना, तो सारी दुनिया आपके साथ हो जाती है। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरा पति बहुत अच्छा है। सर, कभी कभी शक करते हैं कि इतना देर हो गया, घर क्यों नहीं लौटी वो? नहीं, वो कभी नहीं करता, आज तक नहीं किया। मैं एक महीना बाहर रहती हूँ जी, और छोटे से बच्चे होते थे, मैं तब से छोड़ के मैं बाहर निकल जाती हूँ, काम करती हूँ। पर कभी भी ऐसा, हम लोग फ्रेंड्स हैं, हम लोग के पहले दोस्त हैं, हस्बैंड वाइफ मुझे नहीं पता कि हम जब पूजा में बैठते हैं या स्कूल बच्चों में जाते हैं, तब हमें पता होता है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं। आज तक मैडम एक पूछना चाहूँगा, कभी ऐसे घर में हुआ है कोई सर को फ़ोन करके बोला होगा, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, या ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तुम क्यों कुछ नहीं बोलते, और सर कुछ बोलते हैं? नहीं, वो कभी ऐसा नहीं बोलता, उसको ये पता है मैं पूरा वर्ल्ड घूमती हूँ, कभी आज तक उसने बोले। हाँ, एक बार ऐसा चांस हुआ, मेरा बेटा जो है वो मेरे हस्बैंड को भी क्रॉस कर चुका है, अभी है 15 ईयर्स का, पर 5'10" हाइट उसकी हो गई है, तो किसी को नहीं पता था कि वो मेरा बेटा है। तो जस्ट मैं भी दूसरे जीन्स वगैरह डाल के हम लोग मॉल में घूम रहे थे, तो उसको शॉपिंग करनी थी, तो नहीं, एक आप भी अपनी मदर के साथ चिपक के किसिंग करके सामान लेना है, तो वैसे, तो वो मुझे गले हक करके यहाँ पे किस कर रहा, मम्मा ये दिला दो, किसी को नहीं पता कि बेटा है। उसने पीछे से देखा, उसने कॉल किया, आमिर तेरी मन ना किसी लड़के के साथ है और वो ओपनली किस कर रही है। तो उन्होंने सोचा कौन है, तो अमित ने मुझे जस्ट नॉर्मली कॉल किया, किसके साथ घूम रही है? मैं कहा आरब के साथ हूँ, माय सन इज़ आरब। तो कहते कहाँ? मैं क्या मॉल में हूँ, उसको शॉपिंग करनी है। फिर अमित ने उसको बैक कॉल किया, गालियाँ दी कि जो उसको अपनी लैंग्वेज में देना आया कि तू देख तो लेता है बेटा। कहता मैंने देखा नहीं, वो पीछे से वो इतना बड़ा हो गया, हमें पता ही नहीं चला। ये बहुत फनी मोमेंट हुआ होगा। हाँ, ये बहुत फनी था, ये मेरे लिए बहुत। वो मेरे बच्चे मुझे बोलते ही नहीं माँ, मैं उनको बोलती हूँ। मेरी बेटी जो है, मैं उसको अपनी माँ बोलती हूँ, बिकॉज मैं बहुत छोटे होते अपनी माँ को खो बैठी थी, तो मैं उसी में अपनी माँ देखती हूँ। तो मैंने अपने बच्चों को सिर्फ जस्ट फ्रेंड की तरह हमने रखा है कि हम फ्रेंड, क्योंकि हमारे फैमिली का माहौल ऐसा है, चाहे हम वो सब साथ में रहते हैं, पर एक दोस्तों की तरह रहते हैं कि कब किसको क्या। मेरी मदर इन लॉ है, टचवुड, वो अपने बेटे से पहले मुझे पूछती कि खाना खाया है बेटा, नहीं खाया, और कभी भी मेरी इनकम से आज तक 1 रुपया भी नहीं लिया। मैं इतना कमाती हूँ, उन्होंने कभी भी किसी चीज़ के लिए 1 रुपया भी नहीं लिया होगा। तो इतना अच्छा माहौल में जब किसी को मिलता है, तो इतना बड़ा स्टार होना तो जाहिर सी बात है। माहौल अच्छा मिलता है, ये ऑफकोर्स ऊपर वाले की ब्लेसिंग है। मुझे नहीं पता था इतना अच्छा परिवार। कहते हैं जब किसी से आप कुछ ले लेते हो तो भगवान उससे ज़्यादा देता है। हम लोग कंप्लेंट करने लगते हैं कि भगवान जी आपने हमसे क्यों ले लिया, ये क्यों दिया। हम मांगते हैं उनसे छोटी छोटी चीज़ें, पर वो नहीं देते तो हम उनसे गुस्सा भी करते। पर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने छोटी चीज़ ना दे के आपको उससे बड़ा देना होगा। तो आई बिलीव दिस थिंग कि उन्होंने मुझे फैमिली बहुत अच्छी दी। मैंने कभी देखी नहीं फैमिली कैसे होती, इतना कभी रही ही नहीं हूँ। तो ऑफकोर्स शुरू से मैं स्टडी के लिए बाहर रही हूँ, वैसे पेरेंट्स में बचपन में ही चले गए, तो फैमिली है टचवुड बहुत अच्छी है। आई एम वेरी लकी। मैडम, ये आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, इतना समय आपका ले लिया मैं। अगर कोई साधारण घर की लड़की ग्लैमर लाइन में जाना चाहेगी और अपना कैरियर बनाना चाहेगी और आपको इंस्पिरेशन मानती है, तो आपके कुछ चंद शब्द उसके लिए रहेंगे कि वो ये सब कुछ कर पाए? जो साधारण लड़की, पहले बात, कोई लड़की साधारण नहीं होती, कोई आदमी साधारण नहीं होता, सब अपने में राजा रानी है। तो ऑफकोर्स मैं ये चाहूँगी कि वो मुझे आए, ग्लैमर में आए, जो फील्ड में जाना चाहती है मैं उसको वही फील्ड प्रोवाइड करूँ। पॉलिटिशियन से लेके कोई भी फील्ड में जाना चाहता है, पर उसको देखो खुद निकलना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। जहाँ मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े मैं वहाँ हेल्प करूँगी, ये प्रॉमिस है मेरा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका दर्शक बंधु आपण मैंने शुणुले आम सहित मान मैडम थे कहते केते साधारण घर जिते आम आसू एवं परिवेश केमती थाए एवं ता भितर आज एत बड़ अचिवमेंट आनिबा एवं आज समस्त गोटे इंस्पिरेशन साजिबा गोटे छोट कथा नुह कि आज से बहुत बड़ काम कर भितर जदि आपण मैंने चाहते ग्लैमर इंडस्ट्री निजर क्यारियर करिया फैशन इंडस्ट्री निजर क्यारियर करिया तेबे आपण मैडम मुहर जो शब्द शुणिले आपण से शब्द को पाथ्य करी आगक जापारे और आपंकर जो क्यारियर रही क्यारियर को आगक नहीं पारे और आपण गोटे सफल अभिनेत्री हो पारे। मनुष्य विश्वजित प्रतिदिन टीवी।